नमस्कार, मैं विनोद कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो लगातार अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, जिनका नाम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और उनको लेकर एक सबसे बड़ा सवाल सभी लोगों के मन में चल रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। जी हाँ, जब दुनिया युद्ध के दौर से गुजर रही हो, मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच विवाद छिड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो व्यक्ति खुद को शांति का दूत कहता है, क्या वह व्यक्ति सम्मान के योग्य है जो दुनिया को, मानवता को शांति का संदेश देता हो। आइए थोड़ा जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो पूर्व में 45वें राष्ट्रपति अमेरिका के रहे हैं, तो वर्तमान में 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के। एक ऐसे नेता जिनकी बिजनेसमैन की भी छवि रही है। छवि हमेशा विवादों और अपने दृढ़ बयानों को लेकर लगातार चर्चाओं में बनी रही है। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने कई वैश्विक मंचों पर अपनी अलग अलग शैली की राजनीति को सामने रखा। कभी उत्तर कोरिया से बातचीत तो कभी मध्य पूर्व में शांति के समझौते। ट्रंप ने खुद को डील मेकर तक कहा, यानी कि दुनिया के किसी भी विवाद को हल करने वाला व्यक्ति। करूंगा वर्तमान समय की सच्चाई की, जब अमेरिका के पुनः राष्ट्रपति बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया युद्ध की आग में जल रही है। बात करना चाहूंगा मैं वर्तमान के उस पहले मोर्चे की, जहां पर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ चुका है और इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर, परमाणु जगहों पर हमला किया है, तो वहीं ईरान ने भी जवाब में मिसाइलें दागी है, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर B2 बम भी दागे और अपनी टोमाहोक मिसाइलों का, अपने एयरक्राफ्टों का जमकर प्रयोग किया। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि हम अपने मित्र इजराइल के लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खड़े हैं और उनका खुलकर समर्थन भी करते हैं। लेकिन क्या शांति का मतलब एक राष्ट्र का पक्ष लेकर क्या दूसरे राष्ट्र पर हमला करना है? वहीं पर बात करें दूसरे मोर्चे की, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध आज भी चल रहा है और जिसको लेकर उनका किया गया दावा आज भी अधूरा है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार ये कहा था, यदि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति बना तो अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों के भीतर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करवा दूंगा। लेकिन आज 100 दिन तो क्या 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन युद्ध कहीं पर भी समाप्त होता दोनों राष्ट्रों के बीच नजर नहीं आया। न तो उनके बीच कोई शांति की वार्ता हुई, न वे टेबल पर आकर चर्चा कर सके। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि उनके द्वारा कहा गया ये शब्द क्या उनका महज राजनीतिक दावा था या उनके द्वारा की गई एक सच्ची पहल की सोच थी। डोनाल्ड ट्रंप वो अमेरिकी राष्ट्रपति है जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में ही कहा था कि यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति रहता हूं तो मेरे कार्यकाल के दौरान अमेरिका किसी भी प्रकार के युद्ध में नहीं झोंका जाएगा। परंतु हमने देखा कि पहले कार्यकाल में तो उन्होंने किसी भी युद्ध में अमेरिका को नहीं झोंका, परंतु दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के 6 महीने के भीतर ही परोक्ष रूप से न करके अपरोक्ष रूप से जरूर इजराइल का खुला साथ दिया और उन्होंने अपने सैन्य बेस अड्डों से ईरान के परमाणु जगहों पर मिसाइल हमले, B2 बम हमले तक किए। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो वर्तमान में स्थिति दिखाई दे रही है युद्ध से जुड़ी छवि को लेकर, यही नहीं उसके लिए हमें उनके पूर्व के कार्यकाल पर भी नजर डालनी पड़ेगी, जहां उन्होंने विश्व शांति के लिए कुछ अच्छी पहल भी जरूर की थी, जिनमें से एक था अब्राहम समझौता, जिसको लेकर इजराइल और 4 अरब देशों के बीच समाधान के पटल पर लाकर शांति का जो प्रयास किया गया और मध्य पूर्व में जिसके कारण जो स्थिरता आई वह एक अच्छी पहल थी। वहीं पर बात करेंगे उत्तर कोरिया की, जिनके राष्ट्रपति किम जोंग उन से उन्होंने एक बार नहीं 3 बार मुलाकात की। ऐसा करने वाले, वे उनके साथ विजिट करने वाले अमेरिका के इतिहास के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। उन्होंने परमाणु शांति को लेकर उनके साथ एक अच्छी पहल को आगे बढ़ाया था। और साथ ही उन्होंने तीसरे मुद्दे पर बात करूं तो जहां लंबे समय से अमेरिका की सेना अफगानिस्तान के अंदर युद्ध के दौर से जूझ रही थी, वहां पर से उन्होंने अमेरिकी सेना को वापसी का रास्ता दिखलाया और अफगानिस्तान के साथ चल रही अमेरिका की लंबी जंग को समाप्त करवाया। इन्हीं पहलों और अच्छे प्रयासों के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पूर्व में भी शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा चुका है। लेकिन क्या यही सब काफी है? आज की स्थिति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में कतई नहीं दिखाई देती है। कारण है उन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने में नाकामी दिखाई है। पूर्व में चल रहे युद्ध को कूटनीति से शांत करने की बजाय उन्होंने इजराइल का समर्थन करके परोक्ष रूप से सैन्य समर्थन का और युद्ध का चुनाव किया है। अमेरिका एक मध्यस्थ नहीं बल्कि एक पक्ष बन गया है। विश्लेषकों का तो यहाँ तक कहना है कि ट्रंप की विदेश नीति एक तरफा है। वे सैन्य समाधान के जरिए शांति चाहते हैं, समझौतों के जरिए कहीं पर भी शांति समाधान नहीं चाहते हैं। परंतु यहाँ पर उन्हें ध्यान देना होगा कि शांति सिर्फ मिसाइलों से नहीं आती है, शांति दिलों को जोड़ने से करीब आती है।
कूटनीति से आती है, समझौतों से आती है, वार्ता की टेबल पर आगे बढ़ने से आती है। उन्होंने जो सैन्य समर्थन चुना उसे बिल्कुल दुनिया के विश्लेषकों ने नकार भी दिया है। नोबेल का शांति पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो दुनिया के अंदर मानवता को जोड़े, शांति का प्रयास करे, युद्ध को रोके, युद्ध रोक भी न सके तो ऐसी पहल और रास्ता जरूर निकाले जहां पर उन दोनों के बीच शांति और सामंजस्य स्थापित हो, से बाहर निकलने का रास्ता बनाए। कि ट्रंप की पूर्व की पहले जरूर प्रेरणादायक रही है, परंतु आज का समय उनके पक्ष में नहीं जाता है, क्योंकि उन्होंने सैन्य समर्थन का चुनाव किया है और उनके द्वारा किए गए अधूरे वादे भी उनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं आज के हालात को देखते हुए। जबकि नोबेल पुरस्कार समिति किसी व्यक्ति को उसकी लोकप्रियता के आधार पर, उसकी सैन्य ताकतों के आधार पर कभी भी नोबेल का सम्मान नहीं देती है। यह पुरस्कार नैतिक नेतृत्व और मानवीय मूल्यों का और स्थायी पहल, शांति की जो बढ़ावा देते हैं उनके लिए बना है और उन्हीं लोगों को दिया जाता है। बात करें भविष्य की संभावना की, तो क्या नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा सकता है? तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? उसके लिए उन्हें शांति के कैसे प्रयास करने होंगे? हाँ जी, जरूर उनको अभी भी नोबेल पुरस्कार की संभावनाएं बन सकती है यदि वह रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवाने में निर्णायक भूमिका निभाए, दोनों देशों को वार्ता की टेबल पर लाए और उनके बीच समझौता करवाकर विश्व शांति को स्थापना की कार्रवाई में अग्रणी योगदान दे। और वहीं पर ईरान और इजराइल के बीच जो सीज फायर चल रहा है उसके बावजूद उन दोनों देशों को एक वार्ता की टेबल पर लाकर उनके बीच में भी एक दीर्घकालिक, एक अच्छा शांति समझौता करवाने में अपनी निर्णायक भूमिका अदा करें, तो शायद उन्हें आगे पुनः फिर से उनके इस अच्छे शांति प्रयासों को देखकर फिर से उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा सकता है। ऐसी संभावना बन सकती है, परंतु कहने में और सच्चाई से कुछ करने में बहुत फर्क है। सिर्फ कहना ही यहाँ पर काफी नहीं होगा, इसके लिए उन्हें सच्चाई से वास्तव में कुछ अच्छे प्रयास करने ही पड़ेंगे, तब जाकर उनके लिए शांति का नोबेल पुरस्कार का जो सम्मान है उसका रास्ता एक बार पुनः खुलता सा नजर आ सकता है। तो साथियों, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता है जिनकी छवि जितनी दमदार है तो उतनी ही विवादित भी रही है। उनकी कुछ पहल से दुनिया में शांति की एक आशा जरूर जगी थी, परंतु आज के युद्धकाल के दौर में उनके वचन और उनके कर्म में फर्क साफ दिखलाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक बार फिर वही सवाल जन्म लेता है, तो क्या एक ऐसे नेता को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए, या फिर यह पुरस्कार उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए जो विश्व में स्थायी शांति लाने के प्रयासों का न केवल वादा करे बल्कि सच में उसे करके भी दिखाए? आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दर्ज करें और हमें बताएं कि आपकी क्या व्यक्तिगत राय हो सकती है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। आपको यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिर मैं आपके लिए एक बार हाजिर होऊंगा एक अच्छी चर्चा और विषय के साथ जुड़े कंटेंट को लेकर। नमस्कार।